प्लीज बैठे अंदर। खुद चली जाऊंगी। मैं जानता हूं कि आप खुद जा सकती हैं, बट राइट नाउ सिट इन द कार। मैंने समझाया भी था आपको, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। जस्ट इमेजिन अगर मैं सही वक्त पे नहीं आता तो आप कितनी मुश्किल में पड़ सकती थी, अंदाजा भी है आपको। आपको कैसे पता चला कि आज मैं यहाँ होने वाली हूँ? देखिए रूमी, I want the best for you। इसीलिए मैं आपको वार्न करने आया था, समझाने आया था। और जब आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने ऑफिस में अपने एक एम्प्लॉय से कहा था कि आपको फॉलो करें। आप पे नजर रखें, क्योंकि शब्बीर की रेपुटेशन के बारे में मुझे पहले ही पता चल चुका था। You should have listened to me। आपने आज जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। प्लीज, मैं आपको ये सब कुछ इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरा शुक्रिया अदा करें। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि प्लीज अंडरस्टैंड, लड़कियों के लिए बाहर जाके जॉब करना मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोग ही ऐसे होते हैं। 70% ऑफ द वुमेन गो आउट, वो काम करती हैं और बहुत सी जगहों पे उन्हें सिर्फ लड़की होने की वजह से फेवर भी मिल जाती है। लेकिन फिर भी जब भी आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें, कम से कम उस कंपनी की रेपुटेशन को जरूर देख लें। That's your responsibility। आप समझ रही ना मैं आपसे क्या कह रहा हूं? जी। अगर आप कहें तो मैं आपकी प्रीवियस कंपनी से बात करूं, आपकी जॉब वापस दिला दूं। नहीं, अभी आप मुझे सिर्फ घर छोड़ते, मैं पहले ही बहुत परेशान। आप प्लीज परेशान ना हो, मैं हूं आपके साथ। And one more thing, अगर आपको बेहतर लगे तो प्लीज फिलहाल घर में इस बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। सारे परेशान हो जाएंगे आपकी वजह से। जी भाई। मैं बस पहुंच रही हूँ भाई, मैं पहुंच रही हूँ। Is everything okay? आपके भाई का फोन था? प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ देंगे। आहिल को फूड पॉइजनिंग हो गई है, आईसीयू में वो। Of course, आप परेशान हो, मैं आपको अभी लेके जाता हूँ। Let me look for the driver। पता नहीं क्या हो गया उसे, कल तक सिर्फ बुखार था और अब। Please just give me 2 seconds. I'll do something. Please hold on. Hello, हाँ ज़ीशान। Please listen to me carefully। एक बच्चा है 2 साल का जिसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, हॉस्पिटल में है। उसको पर्सनली जाके अभी इसी वक्त देखो। मैं तुम्हें
या मैं तुम्हें हॉस्पिटल की लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, प्लीज दैट विल बी अ ह्यूज फेवर, थैंक यू। डॉक्टर ज़ीशान बहुत अच्छा चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है, मैं ड्राइवर को लेकर आता हूँ, या प्लीज इसके नंबर पे हॉस्पिटल की लोकेशन भेज दें, बिकॉज आई डोंट नो कौन सा हॉस्पिटल है। एक्सक्यूज मी, ये फोन लॉक हो गया, प्लीज पासवर्ड। रूमी, जी पासवर्ड रूमी है। ड्राइवर, अम्मी, भाई क्या हुआ है आहिल को, कहाँ है वो? रूमी, तुम कहाँ रह गई थी? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। नहीं, ये बात हम बाद में करेंगे, आहिल कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? अभी मेरे साथ आए, आहिल कहाँ है? आंटी एक्चुअली जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट वो मेरा दोस्त है, मेरे ही कांटेक्ट है, वो सेफ हाथों में इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम चलो मेरे साथ, मैं मिलवाता हूँ तुम्हें। उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था, इसलिए यहाँ पर लेकर आए ताकि बेहतर तरीके से इलाज हो सके। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ज़ीशान यहाँ? देखिए ना अम्मी, हम तो बिला वजह ही परेशान हो रहे थे रूमी के लिए, वो तो सारिम के साथ थी। अब पता नहीं दोनों कहाँ मिले होंगे, ये तो रूमी ही जानती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि सारिम ने सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम कर दिया है। मम्मी, डॉक्टर्स मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं ना, मिलने दे रहे हैं आहिल से, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। अम्मी हौसला करो बेटा, अभी ड्रिप लगी हुई है आहिल को और आरिफ गया नहीं, बताता है कुछ आके, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। पूछना चाहिए ना। हौसला करो। डॉक्टर, अब कैसा है मेरा बेटा? उन्होंने कोई ख़राब चीज़ खा ली थी जिसकी वजह से स्टमक में इन्फेक्शन हो गया है, मोशन और वॉमिटिंग भी रुक रहे। ज़्यादा बेहतर यही है कि उन्हें एक दिन के लिए आईसीयू में रहने दिया जाए। ठीक तो हो जाएगा ना वो? अरे बेफिक्र है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस इतने छोटे बच्चे के खाने पिलाने में ज़रा एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बच्चा बहुत छोटा है, उसने सिर्फ दूध पिया है, कुछ खाया नहीं है। देखिए जी, रिपोर्ट्स और जो कंडीशन बता रही है मैंने आपको बता दिया है, मगर डोंट वरी, कल तक वो रिकवर हो जाएगा। मैं मिल सकती हूँ उससे? देखिए जी, इजाज़त तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि मैं आपको अंदर ले जाऊँ। आप सारिम की फैमिली है तो मेरे लिए भी नहायत काबिल एहतराम है। मैं रात को यहीं हूँ, आपको थोड़ी देर में लेके जाता हूँ। ज़ीशान, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इट्स ओके, मैं ज़रा पेशेंट को आप लोग प्लीज परेशान ना हो, आहिल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सारे बेटा, अगर तुम जाना चाहो तो घर चले जाओ, बहुत देर से हमारे साथ हो, सादिया भी परेशान होगी। आंटी आहिल की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं चला जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। आरिफ बेटा, शांसी को घर छोड़ा। नहीं नहीं अम्मी, मैं आहिल को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती घर। जीती रहो। आरिफ बेटा, पेमेंट का कुछ बंदोबस्त करो। आप एक्चुअली मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो बिल के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे क्या जरूरत थी यार, मैं कर देता ना पेमेंट, ये तुमने ठीक नहीं किया। बिल आप दें या मैं दूं एक ही बात है, और अगर बहुत ही दिल किया तो बाद में दे दीजिएगा, लेकिन इस टाइम पे आपको
पैसों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, अच्छा सारे मुझे याद आया यार, कल तो कोर्ट डेट है, आहिल की मुलाकात है, हमने उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनको फैजान अंकल को फ़ोन करके बता दूँ। ऐसे कभी बिल्कुल भी ना करना। अगर उन्हें पता चला आहिल की तबीयत के बारे में तो वो कोर्ट को कुछ भी कह सकते हैं, आप लोगों को ब्लेम कर सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए यार, कह तो तुम ठीक रहे हो। मैं अबू से बात करता हूँ, सुबह लॉयर को एक्सक्यूज कर देगा, डेट एक्सटेंड करवा देंगे। कम से कम आप लोगों पे बात नहीं आनी चाहिए, बट प्लीज मेक श्योर आहिल के इस इंसिडेंट के बारे में उन्हें किसी किस्म में कोई खबर नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, फिर ऐसे ही कर लेते हैं। ऐसे अच्छा हुआ तुमसे डिस्कस कर लिया। सारे तुमने और सिद्दीकी अंकल ने हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, लेकिन तो समझ में नहीं आ रहा मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं यार। थैंक यू सो मच। प्लीज ऐसे कह के शर्मिंदा ना करें हमें। यही सही मौका है आहिल से जान छुड़ाने का। हेलो हेलो सरिश, मैं शान से बात कर रही हूँ। आहिल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और देखो ना कितनी लापरवाह माँ है, उसको खराब दूध पिला दिया और वो बेचारा बीमार हो गया। तो मैं ये चाह रही थी कि तुम लोग यहाँ पे आ जाओ आहिल को देखने के लिए। पापा क्या हुआ बेटा, खैरियत है? तुम परेशान क्यों? पापा आहिल की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। आपको किसने बताया? शान से भाभी की कॉल आई थी, कह रही थी कि हमें आना होगा। एक काम करें, आप मम्मी को ना बताइएगा, सिर्फ हम दोनों चलते हैं क्योंकि उनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। ठीक है? आप ठीक कह रहे हो, मैं फ्रेश होके आता हूँ, आप भी चेंज कर। जी। क्या हुआ मेरे बेटे को? कुछ नहीं हुआ मम्मी, आहिल की तबीयत थोड़ी सी खराब है तो उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। पापा मैं उसे देखने जा रहे हैं, परेशान हो, आप जाके रेस्ट करें। कैसे आराम करूं? साइरस की तबीयत खराब है तो उन लोगों ने फोन करके बताया है ना। नहीं मम्मी, आप जानती हैं कि वो कैसे लोग हैं। उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि हॉस्पिटल के खर्चे हम पूरे करें। मेरा दिल नहीं मानता, मैं भी साथ जाऊंगी। ठीक है, सबका जी। आप प्लीज डॉक्टर ज़ीशान से कहें कि मुझे एक बार फिर आहिल से मिलवा दें, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज घबराए नहीं, वो आहिल की रिपोर्ट ही डिस्कस करे स्टाफ के साथ। जैसी आता है मैं आपको मिलवा दूंगा, प्लीज परेशान मत हो। कहाँ है आहिल? मुझे उससे देखना है, कैसी है उसकी तबीयत? आप लोग यहाँ? यहाँ पे तो गैर मौजूद है, हम तो फिर भी उसके अपने हैं, सगे हैं। क्या हुआ है उसे? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? उसको फूड पॉइजनिंग हुई है। तो आप लोग उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे? उसकी ज्यादा तबीयत खराब होगी इसीलिए तो आपने फोन किया है ना। अगर आहिल को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये भला आप क्यों ऐसा करेंगे? ये माँ है उसकी। कौसर, ये वक्त इन बातों का नहीं है, चले हम आहिल को देख के आते हैं। चले।
देखा आप दोनों ने, आधी रात को भी सारिम भाभी के साथ हद हो गई। अब बेटा पहले तो मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन इस वक्त सारिम की यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है कि रूमी और सारिम के दरमियान कोई ताल्लुक है। अरे 100 दफा ताल्लुक बनाए, बल्कि 100 दफा बनाए, लेकिन हमारे आहिल का ख्याल रखिए बस। 100 ताल्लुक पड़ा, मगर सारिम से नहीं। I'll get in touch later. बाद में बात होती है। Bye. सारिम, हाय। Hi. सॉरी, वो इतनी अफरा तफरी में आपको देख नहीं पाई। That's fine. वैसे आहिल पहले से बेहतर है, परेशानी की कोई बात नहीं है। जाहिर सी बात है, आप साथ हैं तो परेशानी कैसी? What do you mean? I mean कि आप मौजूद हैं तो अच्छे से अच्छी केयर हो रही होगी हॉस्पिटल में, राइट? वैसे आपको कैसे पता चला कि आहिल बीमार है? एक्चुअली मैं बस इत्तेफाक से यहाँ पे आया हुआ था अपने एक फ्रेंड को देखने के लिए, so I just came here and found out. इत्तेफाक? कम ऑन सारिम, अगर आप भाभी को लेके अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं तो खुशी होंगी ना कि भाई के बाद उनकी जिंदगी में आप जैसा शख्स आया। एंड आई टोल्ड यू कि पास्ट को लेके मेरे दिल में कोई गिला नहीं है, लेकिन मुझे आई एम नॉट श्योर कि भाभी मेरे बारे में कैसा सोचती। तुम एक दफा फिर गलत समझ रही हो। रूमी आहिल के साथ बहुत खुश है। ट्रस्ट मी, ये मेरा एक तरफा फैसला था और है। रूमी की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। I have to take this call. Excuse me. Hello. आहिल कैसे डॉक्टर? आहिल ठीक है, उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया है और वैसे सुबह तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, मगर मेरी राय है कि उसे एक दिन हॉस्पिटल में रहने दें ताकि वक्त पे ट्रिप और इंजेक्शन लगते रहें, जल्दी रिकवर हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, जैसा आप कहें। अल्लाह का शुक्र है भाई। डॉक्टर, मैं मिल सकती हूँ आहिल से? आप बस उसे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप सब मिल सकते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसको सही। कैसे है आहिल? आहिल मेरा बच्चा कैसे है? दादू को तो डरा ही दिया था। अब ठीक होगी मेरे बेटे की तबीयत? बस बेटा जल्दी से ठीक हो जाओ, अब फिर आएंगे, आपके लिए बहुत सारे टॉयज भी लेके आएंगे। टॉय भी लेके आएंगे। चलें कौसा, माशाल्लाह आहिल पहले से बेहतर है। अभी मेरी डॉक्टर से भी बात हुई, वो इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। आप भी रात भर की जागी हुई हैं, बेआराम भी हैं। घर चलें, आराम करें, दवा खाएं, ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत ही बिगड़ जाए। ठीक है, चलो बाबा। फिर आएंगे हम आहिल। जल्दी से ठीक हो जाए मेरा बच्चा, फिर हम आएंगे। हाफिज। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? मेरा ख्याल है कि हमें रूमी को कुछ पैसे दे देने चाहिए आयल के बाद। हाँ देखो, जल्दी में मुझे भी ख्याल नहीं रहा। ऐसा करें, आप गाड़ी में बैठे, मैं देख के आता हूं। तुम्हारी किसी भी बकवास का जवाब नहीं है मेरे पास। लगता है आप भूल गई हैं कि किस तरह आधी रात को घसीट घसीट कर घर से निकाला था। ऐसे ही सारिम की जिंदगी से भी बाहर निकाल फेंकूंगी। तो अंदाजा तो हो गया होगा आपको मेरी इंपॉर्टेंस का।
क्योंकि आप पे तो किसी ने यकीन ही नहीं किया, पापा ने भी नहीं, जबकि उनके तो आप लाडली थे।